जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू। यानी कि बिहार में आप देख सकते हैं या अब तो आप लग जाइए, यदि आप सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो अपडेट भी दे दिया गया है। यानी कि जून में बहाली प्रक्रिया आपकी शुरू कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज तक लगातार दिया गया, फिर भी कभी डेट नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार मंथ बता दिया गया है कि जून में बहाली शुरू कर दी जाएगी। इसमें क्या है, 26,000 में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। और सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी डबल स्टार चाहते हैं या सिंगल स्टार चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अब लग जाए, क्योंकि अब आप देखिएगा बीएसएससी इंटर लेवल भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, लाइब्रेरियन भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और जितने भी पद खाली है उसको भरने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। चूंकि चुनाव है 24 में, अभी जो भी वैकेंसी है वो चुनाव बेस्ड हो गए हैं, वो राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो या किसी भी सरकार का हो। तो आप यहां देखेंगे सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू होगी। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो पुलिस महकमे में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने की जा रही है। अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2,000 चालक सिपाही, 2,000 दरोगा और 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। यानी कि 2,000 यदि आपके पास डीएल है, आप कई सालों से है, आप चालक बनना चाहते हैं, यानी कि देखते होइएगा बिहार पुलिस में जो गाड़ी चलाया जाता है तो आप उसका भी 2,000 निकलेगा। और यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो दरोगा का भी वैकेंसी कम है, केवल और केवल 2,000 अभी बताया जा रहा है। कुछ बढ़ सकता है, 100-200 बढ़ सकता है, घट सकता है इसमें, लेकिन बढ़ने की ही मैक्सिमम चांस है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब आप अपने आप को तैयारी में लगा दें, चूंकि लाखों फॉर्म गिरेगा, इस बात को आप ध्यान में देंगे। चलिए यहां आते हैं। अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2,000 चालक, 2,000 सिपाही, 2,000 दरोगा और 22,000 सिपाही के समेत 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। जून में मान लेते हैं, जून बोला गया तो जून अंतिम भी हो सकता है, जून शुरुआत भी हो सकता है। अब आप ये ना करें कि कल से हम तैयारी शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। अब हाथ पैर बांध के आप तैयारी शुरू कर दिए। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में सिपाही, दरोगा समेत अन्य सभी कर्मियों के खाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करके मांग की है। कुछ एक जिले ने इसे भेज भी दिया है। इस महीने के अंत तक सभी जिलों के इसके प्राप्त होने की जाने की संभावना है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर सभी खाली पदों की सूची सामान्य महिला आरक्षण से लेकर अन्य सभी आरक्षणों के साथ श्रेणियों के आधार पर इसे विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। इसके बाद इस सूची के आधार पर संबंधित चयन पार्षद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को पत्र भेजा जाएगा। सिपाही और दरोगा चालक पार्षद चयन पार्षद को बहाली से संबंधित अधियाचना मिलने के 10 दिनों के बाद विज्ञापन प्रकाशन होने की संभावना है। सिपाही और दरोगा को मिलाकर 26,000 पुलिसकर्मियों की यह बहाली, देखिएगा थोड़ा सा, यह बहाली मुख्य रूप से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी डायल 112 के तहत होनी है। पहले चरण में 7,000 और दूसरे चरण में 19,000 पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की घोषणा की थी। बहाली 3 से 4 चरणों में होनी है। उधर पुलिस मुख्यालय भी अपने स्तर से सिपाही, दरोगा से लेकर डीएसपी तक के खाली पदों की गणना करने में जुटा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीधी बहाली के लिए कितने पद खाली पड़े हैं, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से भरने वाले कितने पद हैं। फिलहाल राज्य में पदोन्नति पर रोक रहने और सुप्रीम कोर्ट से इस पर अंतिम निर्णय आने तक इन पदों को भरा नहीं जाएगा। यानी कि पदोन्नति का पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अभी आदेश नहीं आया है। यदि आदेश आता है तो उसको भरा जाएगा। यानी अब आप देख लें, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप शुरू कर दें तैयारी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।